7 जन्मों का यह गहरा रिश्ता 7 सालों तक टूटा हुआ रहा। अभीरा और अरमान जो कि शादी के समय 7 जन्मों की कसम खाते हैं, 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं तोड़ेंगे। आज वही अभीरा और अरमान एक दूसरे से अलग होके बैठे हैं। 7 साल हो गए हैं और ना ही अभीरा अरमान से मिली है और ना अरमान अभीरा से। लेकिन अब यह 7 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है और अभीरा और अरमान की मुलाकात होने वाली है उदयपुर के फेयर में। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है अरमान और मायरा से। मायरा डांस कंपटीशन में फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाती है और मायरा को डांस करने के लिए जाना होता है उदयपुर। उदयपुर का यह फेयर और कोई नहीं बल्कि अंशुमन करवा रहा था। अंशुमन जिसने केसरी वस्त्र ब्रांड के अंदर अपने पैसे डाल रखे हैं और यह केसरी वस्त्र और किसी का नहीं बल्कि अभीरा का है। अभीरा उदयपुर के फेयर के अंदर अपनी दुकान लगाती है, शानदार दुकान लगाती है केसरी वस्त्र की, जहाँ पर विद्या, दादी सा और अभीरा तीनों ही मिलकर अपने केसरी वस्त्र बेच रहे होते हैं। इनकी बिक्री बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही होती है, लेकिन बिक्री को खराब करती है पुकी जो कि अभीरा की ही बेटी है। पुकी उदयपुर के अंदर अपना डांस परफॉर्मेंस देने वाली है। अरमान तो पहले पुकी को मना करता है कि तुम उदयपुर नहीं जाओगी, लेकिन मायरा भी कहाँ मानती है। मायरा गीतांजलि को लेकर उदयपुर के इस फेयर के अंदर आ जाती है। अरमान को जब यह बात पता चलती है तो अरमान भी दौड़ा दौड़ा उदयपुर के इस फेयर के अंदर आ जाता है। उदयपुर का यह फेयर अरमान और अभीरा के लिए एक गुड लक चार्म बनकर आएगा। मायरा के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम अपना डांस परफॉर्मेंस तो देने वाली हो, लेकिन क्या तुम तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स लेकर आई हो? मायरा कहती है कि ओ नो, मैं तो मेरा दुपट्टा लेकर ही नहीं आई। मायरा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जुगाड़ जमाऊंगी, मैं जुगाड़ से अपना दुपट्टा लेकर आऊंगी। उदयपुर के फेयर में लगी दुकानों में मायरा अपना दुपट्टा ढूंढने लगती है। तभी मायरा को एक दुकान दिखती है और वह दुकान होती है अभीरा की। मायरा उस दुकान के अंदर विद्या और दादीसा को देख लेती है। मायरा सोचती है कि इस दुकान के अंदर तो यह दोनों औरतें हैं, यह दोनों ने तो मेरे को पहले भी देख रखा है, इसलिए अब मुझे दुपट्टे की चोरी करनी पड़ेगी। जैसे ही मायरा वह दुपट्टा चोरी करने के लिए जाती है, उसको दादीसा और विद्या देख लेती है। दादीसा और विद्या मायरा को कहते हैं, तुम फूल चोर यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर दुपट्टा भी चुरा रही हो? विद्या और दादीसा मायरा के पीछे पड़ जाते हैं और मायरा पूरे ही उदयपुर के फेयर में उनको घुमा देती है। मायरा पूरे फेयर के अंदर इधर से उधर भागने लगती है और मायरा अभीरा की पूरी ही दुकान को तहस नहस कर देती है। यह देखकर अभीरा बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है और अभीरा का फोन भी गिर चुका था। अभीरा का फोन मायरा को मिल जाता है और मायरा वह फोन ले जाकर अरमान को दे देती है। अरमान मायरा को कहता है कि यह फोन जिसका भी है तुम उसको जाकर दे दो। पुकी कहेगी कि मेरे को नहीं पता यह फोन किसका है। अरमान यह फोन के असली मालिक को ढूंढता रहेगा और अभीरा अपनी दुकान में बैठकर रो रही होगी क्योंकि उसका फोन भी गिर चुका है और तो और उसकी दुकान भी तहस नहस हो चुकी है। अरमान अभीरा को आंसू पोंछने के लिए अपना रुमाल देगा। इस वक्त तक अभीरा की नजर अरमान पे नहीं गई थी और ना ही अरमान की नजर अभीरा पर गई थी, लेकिन अभीरा अरमान के रुमाल पर बने ए को देख लेती है और वह ए और किसी का नहीं बल्कि अरमान का होता है और यह ए वाला रुमाल भी अभीरा ने अपने हाथों से सिलकर अरमान को दिया था। अभीरा समझ जाएगी कि यह रुमाल तो अरमान का है और यह रुमाल तो मैंने ही अरमान को दिया था, मतलब आंसू पोंछने के लिए यह रुमाल मुझे अरमान ने दिया है। अभीरा फटाफट से पर्दे को हटाएगी और अरमान को देखेगी। अभीरा का 7 सालों का इंतजार यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट अभीरा को उसकी बेटी पुकी भी मिल जाएगी। बाकी आने वाली कहानी के अंदर अरमान अभीरा को बहुत कुछ सुनाने वाला है। मायरा का सच भी अभीरा के सामने आने वाला है। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।